हेलो दोस्तों। तो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ है 2025 के लिए, उसका इंडेंट नोटिस जो है रेलवे से वो वायरल हो चुका है, जिसमें 22 वैकेंसीज़ 2025 में आने वाली हैं। तो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में ये वीडियो है कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको अप्लाई करने से पहले फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमने 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरआरबी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, और इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए ज़रूरी है। तो ये नोटिफिकेशन है, हम जाते हैं इस पेज नंबर 86 पर है। ओके, कैटेगरी नंबर 56 जो आपको दिख रही है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, पे लेवल 6 ग्रेड पे दिया हुआ है, बेसिक पे दिया है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है इसका होता है C1। इट मीन्स कि इसमें जो आपको अगर स्पेक्स भी लगे हुए हैं तो भी चल जाएगा, बट उसमें एक कंडीशन ये है कि आपके जो स्पेक्स का पावर है वो 4D मीन्स 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स -4 या +4 का से ज़्यादा पावर इसमें नहीं चलेगा। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 36 है। तो ये 36 जो है ये एक्चुअल में 33 एज होती है। लास्ट ईयर कोरोना के लिए एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स का मिला था, जो कि अब नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम एज अब जो आएंगी वो 33 होंगी। तो यहाँ पर इसके राइट में दिया हुआ है मिनिमम एजुकेशनल या टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। तो कौन कौन से क्वालिफिकेशंस है इसमें? सबसे पहले इसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, और डिग्री के साथ साथ कोई एक एक्स्ट्रा का क्वालिफिकेशन है जो कि इसमें दिया हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ई। तो पॉइंट ए टू पॉइंट ई में से कोई भी एक आपको ग्रेजुएशन के अलावा भी एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपको चाहिए। तो इसमें फर्स्ट जो है ए है डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर और डिप्लोमा इन सोशल वेलफेयर। दूसरा जो है डिप्लोमा इन लेबर लॉज। तीसरा है LLB विथ पेपर इन लेबर लॉज। तो अगर आपने LLB भी की है और आपके LLB में किसी भी ईयर में लेबर लॉज के जो पेपर्स हैं जो कि आपके मार्कशीट पे प्रिंट होकर आना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आपने लेबर लॉ पढ़ा है लेकिन आपके जो मार्कशीट है उस पर लेबर लॉज का जो पेपर है उसका नाम नहीं लिखा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपके LLB में पेपर चाहिए लेबर लॉ में, जो कि मार्कशीट पर भी उनका नाम वहाँ पर प्रिंट रहना चाहिए। ऑप्शन डी में है PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट। तो जिस तरह से डिप्लोमा इन लेबर लॉ होता है, डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर होता है, उसी तरह से डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट में ही होता है। पॉइंट नंबर ई में दिया है MBA विथ पेपर इन पर्सनल मैनेजमेंट। MBA विथ पेपर इन पर्सनल मैनेजमेंट। तो आपके अगर आपने MBA किया है और आपके MBA में किसी भी ईयर में अगर आप पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई पेपर दिया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहते हो। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपके जो पर्सनल मैनेजमेंट ये जो वर्ड है ये आपके मार्कशीट पर प्रिंट रहना चाहिए, तभी वो प्रूफ माना जाएगा कि आपने वो पेपर इन MBA किसी ईयर में आपने पढ़ा है। पॉइंट F जो है वो भी है MBA HR अवॉर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो MBA HR, अगर आपने MBA किया है इन HR तो फिर उसमें पर्सनल मैनेजमेंट तो आ ही गया। तो आपने अगर MBA HR किया है तो भी फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। पॉइंट नंबर ई जो दिया है PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोवाइडेड दैट इट्स करिकुलम इंक्लूड्स रिलेवेंट पेपर इन पर्सनल मैनेजमेंट। फिर से यहाँ पर दिया है अगर आपने PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया है जिसमें आपको जो पेपर्स है पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड वो उसमें होने चाहिए। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लिख कर आ रहा है कि रिलेवेंट पेपर होने चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में, तो आपके मार्कशीट पर उनका नाम प्रिंट होना ज़रूरी है। वही उस बात का प्रूफ होता है कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को उस पर्टिकुलर ईयर में आपने पढ़ा है और आपने क्वालिफाई किया। तो ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। ठीक है, तो यह है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड भी कर दूंगा। अगर आपको कोई दूसरी पोस्ट से रिलेटेड भी जानना है, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू।